साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और ये दीवार उन्होंने जनता के लिए बनाई है। इस बार के सदन में जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दहाड़े थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हैरान रह गए। पूरी बीजेपी सोचती रह गई कि अरे हम इसे तो पप्पू साबित करने में जुटे थे, लेकिन ये तो वो शेर निकला जो इतनी जोर से दहाड़ रहा है कि एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी बीजेपी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। आप देखिए सदन में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये राहुल गांधी का कद जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा है। और राहुल गांधी इस बात का एकमात्र सबूत बन गए हैं कि अगर आप किसी को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होश तब उड़ा दिए जब लगभग 2 बजे उन्होंने पूरी बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया, या फिर यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन चुनौती दे दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं भैया कि अब मैदान में खुलकर उतर पाते हैं या नहीं। आपको याद होगा कि साल 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से विपक्षियों में ईडी और सीबीआई का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और कई नेता तो बेचारे इस डर के मारे बीजेपी में शामिल भी हो गए ताकि उन्हें ये लगा कि चलिए आप ईडी और सीबीआई के शिकंजे से बचे रहेंगे और सीधा सीधा आप एक सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनमें दम था, जो डरते नहीं थे, वो आज भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और अब राहुल गांधी ने अपना दम दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात के 2 बजे ओपन चैलेंज दिया। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी इन दोनों में ही हलचल शुरू कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, Apparently 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned. Waiting with open arms, chai and biscuits on me. यानी कि राहुल गांधी का, अगर हम राहुल गांधी की इस पोस्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उनका कहना है कि 2 में से 1 को मेरी चक्रव्यूह वाली जो स्पीच थी जो सदन में राहुल गांधी ने दी वो पसंद नहीं आई और ईडी में ही कुछ सूत्र राहुल गांधी के मौजूद हैं। उनका कहना है कि जल्द ही एक रेड जो है वो राहुल गांधी के घर पर पड़ सकती है, ईडी या सीबीआई की। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम बाहें फैलाकर ईडी और सीबीआई का स्वागत मैं करता हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डराने की कोशिश कर रहे हैं वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया आप आइए, आपका खुली बाहों से स्वागत है, आप हमारे घर आइए, बैठिए और चाय और बिस्किट हम आपको खिलाएंगे, ये मेरी तरफ से है। ऐसे कुछ ही नेता हैं जो नहीं डरते। अब सब तो बीजेपी में जाने से रहे, खासकर राहुल गांधी जैसे कद वाले नेता जिन्हें साफ तौर पर पता है कि वे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का भी कद घटाने के लिए कैसी कैसी रणनीति रच सकते हैं। राहुल गांधी की चक्रव्यूह वाली स्पीच इतनी दमदार थी, महाभारत वाली स्पीच इतनी दमदार थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान और भौचक्के के नजर आ रहे थे। वो स्पीच जब उन्होंने सुनी होगी तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं ये पुराने राहुल गांधी नहीं है जिन्हें आप अपनी बातों में फंसा लेंगे। अब जब राहुल गांधी खुलकर सामने आए और उन्होंने ये पोस्ट कर दिया तो बीजेपी परेशान हो गई और बीजेपी कहने लगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्हें डर है इसलिए उन्होंने ऐसी बात सामने रखी है। लेकिन क्या पता कि सच में राहुल गांधी के खिलाफ कोई रणनीति रची जा रही हो। अच्छा, इनमें से जब राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 2 में से किसी एक को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच जो है वो पसंद नहीं आई, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये 2 में से 1 कौन है। ये कहा जा रहा है, सियासी सयाने कह रहे हैं कि 2 में से 1 गुजरात में से ही हो सकते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब सदन में अडानी अंबानी का नाम लिया था तो बीजेपी के नेताओं ने, स्पीकर ने, सभी ने आपत्ति जताई थी कि आप अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने A1 और A2 कहकर संबोधित किया था। अब हो सकता है कि वो गुजरात से ही हो, A1 A2 हो सकते हैं और जैसा कि राहुल गांधी लिख रहे हैं कि 2 में से किसी एक को पसंद नहीं आई।
अब ये कौन है, ये तो राहुल गांधी ही जानते हैं। लेकिन ये बात तो कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दी है कि ईडी और सीबीआई का खुली बाहों से स्वागत है। आप आइए, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब मीडिया को एक पिंजरे में बंद कर दिया था सदन की कार्रवाई के दौरान, तब भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी, जिसका असर यह हुआ कि स्पीकर साहब ने आधी रात बैठक बुलाई थी और इस पाबंदी को हटा दिया था। और अब राहुल गांधी ने ही आधी रात को चैलेंज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस तरीके से इस चैलेंज का जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।